हेलो गाइस, राधे राधे। और अभी हो गई है सुबह। जैसा कि आपको पता है कि अभी रुके हुए हैं हम ससुराल में, क्योंकि आज तक सिर्फ हमारी छुट्टी थी। आज छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी, कल से इन्हें ड्यूटी जाना है, तो आज हम वापस चले जाएंगे शामली। और सुबह के टाइम हो रही थी भागम भाग, बच्चे जा रहे थे स्कूल, आन्या और नित्या। तो यहाँ पे दीदी बच्चों को तैयार कर रही थी और मैं उनके लिए लंच बना रही थी, और ये आन्या अपना खाना पैक कर रही थी। इसका मन नहीं कर रहा था स्कूल जाने का। फिर मैंने कहा बेटा हम आज चले जाएंगे, तो आप स्कूल चले जाओ, क्यों ही छुट्टी बेकार में अपनी करते हो। तो यहाँ पे इनका लंच पैक हो गया था, और आन्या अपना और अपने बहन भाइयों का सबका लंच लेके जा रही थी बाहर। फिर हम चले गए नीचे। नीचे मम्मी झाड़ू लगा रही थी, पार्थ खेल रहा था लविश के पास, और मैं यहाँ मम्मी से कुछ कह रही थी तो मम्मी बड़ी गौर से सुन रही थी, फिर मुस्कुरा रही थी। फिर अथर्व को नीचे ले जाके उसकी मम्मा नीचे ले गई थी कि बेटा नीचे चलो, तुम्हारी स्कूल बस आने वाली है। ये नित्य तैयार खड़ी है और पार्थ कुछ कह रहा है, तो पार्थ थोड़ा उदास हो रहा था कि ये तो स्कूल जा रहे हैं, और ऊपर आन्या जो है इसका अभी रेडी होना चल ही रहा था। छोटे छोटे बाल है, लेकिन उनमें भी बहुत सारे क्लिप रबड़ लगाएगी। उसके बाद यहाँ हमने ढाल लिए थे अपने बैग, जो हमें लेके जाने थे। कुछ गाड़ी में रखे थे और कुछ लेके जा रहे थे हम, क्योंकि अब सर्दियाँ कम हो गई हैं, तो हमने सर्दियों के कपड़े रख दिए थे। और गर्मियों की इनको अपनी यूनिफॉर्म लेके जानी थी जो घर पे रखी हुई थी, तो मैं उसी को यहाँ पे बैग में रख रही थी। और बच्चों का मन बुरी तरह से उदास हो रहा था। इनका मन था अभी रुकने का, लेकिन इनके पापा की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थी, इस वजह से हमें वापस आना था। तो यहाँ पे बस सामान रखते हैं और निकलते हैं शामली के लिए। और यहाँ चल रही थी इनकी पूरे रास्ते फ़ोन पे बात, क्योंकि इनका तो फ़ोन ना वो कॉल बराबर चलती रहती है। हम बहुत बार बोलते भी हैं कि फ़ोन रख दो रास्ते में, ड्राइव कर रहे हो तो बाद में चला लेना, लेकिन इनके सारे अर्जेंट कॉल तभी आते हैं जब हम ये ड्राइव कर रहे होते हैं, हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं। और हम पहुँच गए थे यहाँ पे बुढ़ाना, और बुढ़ाना पहुँचने के बाद पार्थ कह रहा था मम्मा कुछ दिला दो खाने के लिए, क्योंकि सुबह जब भी घर से निकलते हैं ज़्यादातर सुबह के टाइम निकलते हैं, और ये कुछ खा के नहीं निकलते, खाली दूध चाय जो भी इन्हें पीना है उसे पी के निकलेंगे। और फिर शामली तक पहुंचने में ना इनको उल्टी आनी शुरू हो जाती हैं। पार्थ को तो हमेशा कुछ ना कुछ होगा, या तो उसको उल्टी लगेगी या कुछ, परेशान हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ कह रहा था कि मम्मा कुछ दिला दो, तो ये कह रहे थे कि बहुत भीड़ है यहाँ पे, अभी थोड़ा आगे जाके थोड़ी भीड़ कम होगी तब मैं कुछ दिलवा दूँगा तुम्हें। पार्थ कह रहा था कि मुझे अंगूर खाने हैं, फिर उसने कहा कि नहीं मुझे तरबूज खाना है। उसे पता नहीं कहाँ से फलों की दुकान पे तरबूज दिख गया, और नब्बे उससे कह रही थी मैं तरबूज नहीं खाऊंगी, मुझे अंगूर खाने हैं। तो इन दोनों के यहाँ पे जो है इसी बात को लेके हो रही थी चेचे पेपे। फिर इनके पापा उतरे और इन दोनों की पसंद के ही दोनों सामान ये लेके आए, अंगूर भी लेके आए, तरबूज भी लेके आए। और यहाँ बस ये हम वेट कर रहे थे इनके आने का। सामने ये फल वाले से ले रहे थे सामान जो भी हमें लेना था। और सुबह सुबह ना थोड़ा पीछे तो इतनी भीड़ रहती है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर आके थोड़े से आगे इतनी भीड़ नहीं थी। फिर हम मुड़ लिए थे शामली की तरफ। आज शामली दर्शन करा देती हूँ आप सबको रास्ता। ये शामली वाला रूट है। और यहाँ पार्थ वो बोर हो रहा था, ये दोनों खा रहे हैं अपने अंगूर, खा रहे हैं पीछे बैठ के। इनकी हालत देखो, सुबह उठते ही ऐसे ही ढाल लेते हैं इनको गाड़ी में। एक तो चलते टाइम हमेशा इनका रोना धोना होता है, और सुबह सुबह ऐसे हुए रहते हैं बस कि बस इन्हें ना तो कुछ कहो, जिद कर।
और यहाँ पे पहुँच गए थे हम शामली। यहाँ से बस कुछ ही दूरी पे था हमारा घर। ये है शामली वाला जो हाईवे है। और फिर पहुँचे थे हम कहाँ पे, हम पहुँच गए थे फिर फाटक के पास। यहाँ सुबह के टाइम बहुत भीड़ होती है। हम सोचे थे कि कहीं फाटक बंद ना हो, लेकिन ट्रेन जा चुकी थी और तब भी फाटक खुले थे। शुक्र है कि हमें जाम नहीं मिला, नहीं तो इस टाइम तो ना यहाँ पे इतना जाम होता है बहुत ज़्यादा। और ये इधर ट्रैक पे कुछ हो रहा था तो यहाँ पे भीड़ भी लग रही थी। बाकी पब्लिक ना थोड़ी पीछे खड़ी थी, कुछ हुआ था शायद यहाँ पे, तो सब पुलिस वाले भी। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इनके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे और फिर इन्होंने गाने भी चला रखे थे, तो इसलिए मैंने अभी यहाँ पे म्यूज़िक साउंड बंद कर रखा है, क्योंकि फिर ना वीडियो में कॉपीराइट आता है तो मुझे पूरा इसका ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो फिर कॉपीराइट आएगा, मुझे दिक्कत होगी। तो मैं यहाँ पे म्यूज़िक साउंड जो भी होता है सब बंद कर देती हूँ। और यहाँ पहुँच गए थे हम घर के पास ही। घर के पास पहुँचे तो यहाँ पे आज आंटी भी आई हुई थी, अंजलि आंटी, अंकुर भैया सब घर पे ही आए हुए थे। और ये मुड़े हम अपने घर की तरफ, और वो सामने जो गाड़ी धो रहे हैं, शायद अंकुर भैया अपनी गाड़ी धो रहे हैं। इन्हें भी जाना था कहीं आज शादी में, तो शायद उसी की तैयारी में लग रहे थे। और हम पहुंच गए थे घर पे। घर पे आके सबसे पहले बनाई चाय, क्योंकि भूख भी लग रही थी थोड़ी, 1.5-2 घंटे का सफ़र करके। तो पहले बनाई चाय, उसके बाद ये फरमाइश कर रहे थे कुछ खाने की कि कुछ बना दे, हल्का फुल्का खाना बाद में बना दियो। तो यहाँ इनको चाय बना के दे रही थी। बच्चों को ना आके फिर भूख लगती है, जो ये खा के तब घर से चलेंगे तब ठीक से कुछ नाश्ता पानी नहीं करेंगे, तब ऐसे ही चल देंगे रो धो के। और घर आते फिर इन्हें इतनी तेज़ भूख लगती है कि बस अब इन्हें कुछ। और जब भी घर पे जाते हैं ना, मतलब मैं शाल जाऊँ या फिर दादरी जाऊँ, तो 2-3 दिन में ही रूटीन ऐसा बिगड़ता है काम का कि फिर समझ नहीं आता कि कहाँ से काम शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ। और आज आने के बाद काम भी इतने थे, बच्चे तो घर पे आराम से नहा धो के लेट गए थे, इनके पापा भी सब फ्री लेटे थे, और मेरा काम इतना सारा हो रहा था। आगे कपड़े जो शादी वगैरह में गए थे, बहुत सारी कपड़े भी, सारा काम, झाड़ू पोछा। और अब सबसे पहले मैं कुछ खाने की तैयारी करी थी, मैंने कहा कुछ खाने के लिए बनाऊँगी और उसके बाद बाकी काम होंगे। और आज मेरे साथ ऐसा हुआ कि आके मैंने मशीन लगा दी कपड़ों की, और लाइट तभी चली गई, और पूरा दिन फिर ऐसे ही निकल गया। 4-4:30 बजे के आसपास लाइट आई, तो मतलब मेरा काम, सोच रही थी कुछ और हुआ कुछ और। सोची थी जल्दी जल्दी काम ख़त्म करूँगी, लेकिन मैं जल्दी काम बिल्कुल नहीं कर पाई। सारा दिन मेरा ऐसे ही रहा, मैं बार बार लाइट का वेट करती रही, पर लाइट ने ये कह दिया कि आज मैं नहीं आऊँगी। और यहाँ तारी बनाने की चल रही है तैयारी। और फिर बच्चों को दी बना के तारी। यहाँ पे नव्या जो है वो अपनी प्लेट लेके बैठी है, और इसको दुकान की दही बहुत पसंद है, वो खा रही थी। और फिर आ गई थी मैं काम निपटा के थोड़ा नीचे ध्रुवी के साथ खेलने, क्योंकि ये लोग सिर्फ एक दिन के लिए आए थे। और ध्रुवी यहाँ बहुत मस्ती कर रहा था। मैं, अंजलि और अनाया, हम तीनों नीचे ही थे। अनाया बाहर रास्ते में खेल रही थी, तो ये उसकी तरफ देख देख के बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। तो गाइज़, आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं एंड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल रील को लाइक करें, कमेंट्स करें और बताएं आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। अब चला